Hello students, so continuing our Word review, we will see some more functionalities in Word document. तो पहले हम देखेंगे कि हम एक ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ यहाँ पे कैसे ला सकते हैं विदाउट हैविंग टू टाइप एनीथिंग। तो इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है इज इक्वल टू RAND रैंडम ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। सो व्हेन यू write this and click enter you will get a ready made text written here। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको फिर टाइप करते बैठना नहीं पड़ेगा। so you will have everything ready to manipulate the data। so for now we will first see how spell check works like। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के कोई स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखूँगी। so और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने गलती करी है वहाँ वहाँ पे यू हैव अ रेड लाइन अंडरलाइंड राइट, जहाँ ऐसे यहाँ है 4 places। so how do we correct this now? so what we have to do is we have to right click on this और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आएंगे कि क्या पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं विद करेक्ट स्पेलिंग्स। तो यहाँ पे जैसे पावरफुल था, यहाँ पे ईच था, यहाँ पे यू था और यहाँ पे बटन्स था राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ मिस्टेक एंड यू कैन करेक्ट इट। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी को लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और हमें वर्ड्स नहीं आते या फिर सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स नहीं आते, कॉमन से वर्ड्स आते हैं। तो हाउ कैन यू लुक फॉर सम वर्ड्स विच मीन द सेम थिंग। जैसे अगर हमें अर्ली मॉर्निंग कहना है तो अ वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी डॉन, या फिर इवनिंग कहना है तो एन अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी डस्क। तो बेसिकली हमें एक डिक्शनरी चाहिए जिसको रेफ़र करके हम किसी भी शब्द का अलग अलग मीनिंग्स हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो MS वर्ड में ये भी सुविधा है। यू कैन एक्चुअली गो टू रिव्यू टैब और यहाँ पे आप देख सकते हो टिसॉरस। सो दिस इज़ नथिंग बट एन इनबिल्ट डिक्शनरी। तो यहाँ पे अगर आपने टाइप किया मान लो स्कूल, तो आपको स्कूल वर्ड का सिनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्द बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सेमिनरी, कंजर्वेटरी, इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, डिपार्टमेंट। तो यू कैन चूज़ फ्रॉम एनी ऑफ दीज। ठीक है, सो दिस मेक्स योर लाइफ easy, this helps you to build upon your vocabulary also। all right, now coming to the next functionality of this, we will see how to convert a text into a table and a table into a text। तो मान लो आपके पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ABC, उनके रोल नंबर्स हैं और उनके फ़ोन नंबर्स हैं। ठीक है, और हमें इस डेटा को, ये बहुत स्कैटर्ड डेटा है, हमें इस डेटा को डालना है एक टेबल के आकार में। तो हम इसको कैसे कर पाएंगे? तो अब ये अगर आप ये 3 लाइंस देखेंगे तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, एक नेम है, एक रोल नंबर है और एक पॉसिबिलिटी फ़ोन नंबर है। तो हम पहले इन सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। यहाँ पे टेबल्स के अंडर एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वो क्या करेगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑटोमेटिकली वो 3 डिटेक्ट करता है क्योंकि हमने उसको कॉमा से सेपरेट करा हुआ है एवरी पैरामीटर को। और फिर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 है, वो भी उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अगर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन चेंज दिस। तो अब वो पूछेगा कि सेपरेट टेक्स्ट एट, ये पूरा टेक्स्ट जो है इसको हम सेपरेट कैसे लेंगे, नाम कहाँ एंड होता है, रोल नंबर कहाँ शुरू होता है, ये कैसे समझाएंगे। तो यहाँ पे हमने चूज़ किया है कॉमा। तो जहाँ तक कॉमा है वहाँ तक नाम है, फिर अगला पैरामीटर है, फिर उसके बाद फिर कॉमा है, फिर उसके बाद थर्ड पैरामीटर है। तो अगर हमने इसको ओके किया तो क्या दिखते हैं, सो वी हैव अ टेबल in which we have 3
कॉलम्स एंड 3 रोज, और हमारे नाम, रोल नंबर और फ़ोन नंबर सारे अच्छे से सेपरेट किए गए हैं। ठीक है। अगर इसी टेबल को हमें दोबारा से इनटू टेक्स्ट लेना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और हम कहेंगे कन्वर्ट। तो हम जाएंगे, वी विल गो टू टेबल टू टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे वो आपको पूछेगा कि जो टेबल के पैरामीटर्स है वो तो मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, बट देन उसको सेपरेट कैसे करना है, टैब से करना है कि कॉमा से करना है कि पैराग्राफ मार्क से करना है, किससे करना है। तो फिलहाल मैं कॉमा सिलेक्ट कर रही हूँ। तो व्हेन आई से ओके, व्हाट हैपेंस इज यू विल गेट दी ओरिजिनल डेटा हियर। तो ये थे आपके टेक्स्ट टू टेबल एंड टेबल टू टेक्स्ट कन्वर्जन्स and the usage of spell checks and the dictionary thesaurus. So I will give you some more revision topics in the next lecture. Thank you.